कल संसद का सत्र बहुत शानदार रहा, या यूँ कहें मज़ेदार रहा। लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने अपना भाषण दिया और उस भाषण के अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में उनका जो ओपनिंग सेरेमनी होने वाली थी, अभिभाषण होने वाला था, उसमें मोदी जी को निमंत्रण नहीं मिला है। इसके लिए उन्होंने अपने विदेश मंत्री जयशंकर को वहाँ भेजा, कई दफ़ा भेजा, लेकिन बात नहीं बनी। Talk to the United States. We would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. और उनको इनवाइटेड नहीं किया गया उनके सो कॉल्ड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, और ये बहुत ही एक सटायर तरीके से संसद में कहा गया। लेकिन उसके बाद नंबर आता है मोदी जी का, और मोदी जी ने कुछ इस लहजे में कहा जैसे कोई ट्रोल होता है या कोई रोस्ट करता है किसी को। समटाइम्स आई थिंक कि मोदी जी इज़ ग्रेट लाइक ट्रोलर, या वो रोस्टर हैं, किसी को भी रोस्ट कर देते हैं। लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहाँ क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। और बात होगी इस व्यक्ति के ऊपर जिसकी किताब चर्चाओं में है, जिस किताब का रेफरेंस मोदी जी ने दिया संसद में। ब्रूस ओ रिडेल, अमेरिकी CIA के खुफिया एजेंट जो कि एडवाइजर रहे और काउंटर टेररिज्म कमेटी को भी उन्होंने देखा, और उन्होंने कैनेडी के कार्यकाल को लेकर किताब लिखी थी जिसमें नेहरू का जिक्र है। उस किताब में कई मसालेदार बातें हैं, वो बातें बिल्कुल सच हैं या उनमें मसाला ऐड किया गया है, ये भी हम कुछ देर में देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। शुरू करते हैं 100वां एपिसोड। 100वें एपिसोड के लिए इससे बढ़िया विषय और क्या हो सकता था। मैं देश के नेता और प्रतिपक्षी नेता दोनों की नोक झोंक इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पीड लेंस में। ब्रूस ओ रिडेल के बारे में थोड़ी जानकारी लें तो ये 1953 में अमेरिका में पैदा हुए और अपने जवानी के दिनों में इन्होंने CIA ज्वाइन कर लिया। उसमें इन्होंने काउंटर टेररिज्म को लेके काम किया। इन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान पॉलिसी को लेके भी काम किया। इन्होंने बिल क्लिंटन, जॉर्ज W बुश के कार्यकाल में काम किया। बराक ओबामा के समय पे भी इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई व्हाइट हाउस में, और इन्होंने कई किताबें और भी लिखी हैं। लेकिन इस किताब का जिक्र मोदी जी ने संसद में कर दिया और ये आने वाले दिनों में भारत में टॉप सेलिंग कैटेगरी में रहेगी। अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो, ये किताब खूब बिकेगी। मैंने भी ऑर्डर कर दी है। लेकिन इस बात की जानकारी के लिए मैंने ब्रूस और रिडेल के इंटरव्यू पढ़े जो कि द डिप्लोमेट में प्रकाशित है, द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित है, और यूट्यूब पे उनके कुछ इंटरव्यूज़ भी पढ़े हैं। काबिल दिलचस्प आदमी जान पड़ते हैं। अब उस और बात करते हैं जो मोदी जी ने कहा। फिर आएंगे राहुल गांधी जी पे। मोदी जी ने कहा कि राहुल गांधी को एक बार ये किताब पढ़ लेनी चाहिए। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ मैच्योर दिखने के लिए कुछ लोग फॉरेन पॉलिसी का जिक्र करते हैं ताकि वो मैच्योर दिख सकें। साफ तौर पे उनका इशारा राहुल गांधी जी की तरफ था कि वो मैच्योर दिखना चाहते हैं, सिंसियर पॉलिटिशियंस दिखना चाहते हैं, इसलिए वो ज़रूरत नहीं होती है तब भी वो फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं और चाहे देश का नुकसान हो जाए, ऐसा मोदी जी ने कहा। तो मेरा ये मानना है, मेरा जो पर्सनल टेक है
कि राहुल गांधी जी की सारी बातें ठीक थी, लेकिन इस तरीके से पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट देना कि मोदी जी ने अपना कोई प्रतिनिधि अमेरिका भेजा सिर्फ इस बात के लिए कि उनको इनवाइट किया जाए। अगर सच में भेजा भी गया था, मान लेते हैं भेजा गया था, लेकिन किसी को, नेता प्रतिपक्ष को या किसी भी पॉलिटिशियंस को संसद में ये बात नहीं कही जानी चाहिए, क्योंकि देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। यहाँ तो राहुल गांधी जी से मुझे लगता है चूक हुई है। बहरहाल दूसरी तरफ इस बात का जवाब देते हुए मोदी जी ने रोस्ट कर दिया। कभी कभी वो इनके ट्वीट्स देख लीजिए, उनके पोस्ट देख लीजिए, उनके इंटरव्यूज देख लीजिए, कभी कभी वो उस वाली भूमिका में आ जाते हैं, ट्रोल करने वाली भूमिका में। कभी कभी लगता है कि मोदी जी से बड़ा कोई ट्रोल ही नहीं है, उनसे बड़ा कोई रोस्ट करने वाला ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी बच्चा हैं, मेच्योर दिखने के लिए, सिंसियर दिखने के लिए वो ऐसी बातें करने लगते हैं। उनको ये किताब, और नेहरू जी उस वक्त विदेश मंत्री भी थे 1962 1963, जो कैनेडी थे वो 1961 से 1963 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, जिस बीच 1962 में इंडिया एंड चाइना का वॉर हुआ था। तो नेहरू ने मदद मांगी थी अमेरिका से पत्र लिखकर कि वो यथासंभव रूप से लड़ाकू विमान हमें दें और हमारी मदद करें। एंड नीड एन आवर में अमेरिका ने हमारी मदद की थी, कैनेडी ने उस वक्त जवाहरलाल नेहरू की मदद की थी। और इसमें यह कहा कि किताब में जो लिखा गया है कि जवाहरलाल नेहरू की दिलचस्पी वो अमेरिका के राष्ट्रपति में ना होकर उनकी पत्नी में, उनकी सिस्टर में ज़्यादा थी। नेहरू इस बात पर अड़े हुए थे कि कैनेडी की वाइफ जहाँ कभी लॉर्ड माउंटेन की बीवी ठहरा करती थी। जाहिर सी बात है, आपने यदा कदा व्हाट्सएप पे या किताबों में ये बातें सुनी होंगी कि जवाहरलाल नेहरू के संबंध लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ से थे, जिसका व्हाट्सएप पे खूब प्रचार प्रसार या उसको फैलाया जाता है बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से। बहरहाल तो यहाँ कुल मिला के संसद की पूरी महफिल मोदी जी ने इसके बाद लूट ली। अब जो बॉल वो है राहुल गांधी जी की तरफ है, इसका पलटवार किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, आने वाले टाइम में देखना होगा। लेकिन सबके भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ने जितने भी मुद्दे उठाए थे, देश की इकोनॉमी को लेके, जीडीपी को लेके, बजट को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, एजुकेशन को लेके, फॉरेन पॉलिसी को लेके, वो सब रफू चक्कर हो गए, वो सब गायब हो गए। क्योंकि मोदी जी ऐसा ही हर बार एक टॉपिक पकड़ के लाते हैं जिससे जो मूलभूत प्रश्न होते हैं वो गायब हो जाते हैं परिदृश्य से, और उन पर बातचीत शुरू हो जाती है जो वो एक जुमला छोड़ देते हैं। उन्होंने इस बार इस किताब का जुमला छोड़ दिया है, जो कैनेडी का जुमला छोड़ दिया है। अब लोग उस पर केंद्रित हो गए और सारे सवाल स्क्रीन से गायब हो गए, विमर्श विचार का विषय बदल गया है। आई होप राहुल गांधी जी इसका कुछ जवाब देंगे, वो भी कुछ ढूंढ के लाएंगे और इसका बढ़िया सा जवाब देंगे। देखते हैं आगे क्या बनता है। दोस्तों, मेरे 100वां वीडियो है। यहाँ तक की यात्रा काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी सीखने को मिला और काफ़ी परिश्रम भी किया। आपका साथ भी रहा, आपका प्यार भी रहा, यूँ ही बनाए रखिए। ये यात्रा, ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। कोशिश करूँगा ये कभी थम ना पाए। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलेगा, बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए संसद के, राजनीति के मजे लेते रहिए। दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, देखते हैं किसके साथ क्या होता है। नमस्कार।